अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? प्रीपेमेंट कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट अक्रूवल कंसेप्ट है जो क्या कहता है कि जिस पीरियड की इनकम है उस पीरियड में रिकॉर्ड की जाए। आपको मिली है नहीं मिली डजंट मैटर, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए। बेशक आपने पे किया है या नहीं किया। अगर ज्यादा पे कर दिया है तो आपने जो एक्स्ट्रा पे किया है उसे आप अपना एसेट बनाएंगे, प्रीपेमेंट को अपना एसेट बनाएंगे। तो इस सवाल में जो अभी हम देखने लगे हैं स्क्रीन पे, इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या पूछा? एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ अगर मैं एक अक्रूड एक्सपेंस को ना रिकॉर्ड करूं तो करंट ईयर पे क्या इंपैक्ट होगा और नेक्स्ट ईयर पे क्या इंपैक्ट होगा। तो इतना आसान सा सवाल है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है उन्होंने मेरी इस स्टेटमेंट पढ़ते ही सुनते ही आंसर देख लिया होगा। बट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन रीड करते हैं। हेलको preparing its final accounts for the year ended 31st December 2008 and has not included a telephone bill received in January 20X9 relating to phone calls made in December 20X8 in the final accounts. तो रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है इफ द कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर टू 31st December 20X9, हाउ विल द नेट प्रॉफिट बी इफेक्टेड फॉर 20X8 एंड 20X9। कहता है 31st December 20X8 की कुछ कॉल्स थी जो हमें बिल नहीं मिला था, हमें बिल नेक्स्ट जनवरी 20X9 में मिला। तो जब हमें 20X9 में बिल मिल रहा है 20X8 का, 20X8 में वो बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमारे एक्सपेंस कम हो गए। जब एक्सपेंस कम हो गए तो क्या होगा? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगले साल ये एक्सपेंस था 20X8 का, ये जब हमें बिल मिला 20X9 में, तो ये नेक्स्ट ईयर में 20X9 के अंदर ये क्या रिकॉर्ड हो गया? ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। और जब 20X9 में 20X8 का एक्सपेंस 20X9 में जाएगा तो वहां पे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने से क्या होगा? एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन सकता है कि 20X8 प्रॉफिट वुड बी ओवरस्टेटेड। 20X8 profit would be overstated because of this expense जो कि दिसंबर रिलेटेड था, जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। और जब आप 20X9 में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे वहां पे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और 20X9 का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? अंडरस्टेटेड हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो ए को अगर हम देखें तो ए में क्या है? 20X8 ओवरस्टेटेड एंड 20X9 अंडरस्टेटेड। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, जिसमें हमारा अक्रूवल और प्रीपेमेंट का कंसेप्ट देखा गया और देखा कि अगर हम अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर पे क्या इंपैक्ट होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।